बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को सत साहिब। पुण्यात्माओं, ये दो ग्रुप जो परमात्मा ने बनवाए थे स्पेशली सोशल मीडिया सेवा के लिए, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे अपना चैनल बना के और फेसबुक पे अपनी आईडी खोल के जो भगत भाई बहन सेवा करना चाहते हैं, जो सेवा करना जानते हैं, उनके लिए परमात्मा ने दो ग्रुप बनाए थे। 1008 का रहस्य। तो 2-3 दिन से दास बहुत सारी बातों से आप जी को अवगत करवाता हुआ आ रहा था। बार बार आपको मैसेज भी डाले जा रहे थे, ऑडियो भी डाले जा रहे थे कि भाई अगर आपको अगर सेवा करनी है सोशल मीडिया पे तो हमारे कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, हम उनको फॉलो करके हम सेवा करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और सैकड़ों लोगों का यदि सेम लोगो रहेगा तो हमें भी थोड़ा पहचानने में आसानी रहेगी। और यूट्यूब पे फेसबुक पे सेम लोगों से जब आइडिया होंगी और लोग जब बार बार उन चीज़ों को देखेंगे कि यार ये क्या संस्था है, ये क्या ग्रुप है, ये लोग कौन हैं, और हमारे जो अन्य भगत भाई बहन हैं जो मैनेजमेंट के पीछे हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि यार ये साध संगति क्या है, तो वो वीडियो देखना शुरू करेंगे जिससे कि वो भी सदमार्ग पे आएंगे। तो दोनों ग्रुप जो है वो फुल हो चुके थे, 250-250 मेंबर पूरे हो गए थे उनमें, 257 उसके। और आप सभी भाई बहनों को 24 घंटे का समय भी दिया गया था, उसके बावजूद भी काफ़ी भाई बहनों ने लोगो नहीं लगाया। लगभग 125 भाई बहनों को दास ने अभी दोपहर को उस ग्रुप से रिमूव किया है। उसके बाद काफ़ी भाई बहनों ने दास को पर्सनली मैसेज किए हैं, उनको वापस जोड़ दिया गया है जिन जिन ने लोगो जो है वो लगा लिए हैं। तो अब पुण्यात्माओं देखो, दास की विनती है, देखो भक्ति तो हम सभी कर रहे हैं और भक्ति करने से ही हमारा बेड़ा पार होगा। लेकिन होता है ना, जैसे एक तो आदमी अपनी खाली ड्यूटी करता है 8 घंटे की, और एक उसको थोड़ा सा ओटी मिल जाता है यानी ओवर टाइम, उसको 2 घंटा ओवर टाइम मिल जाता है तो उसको 500-700 रुपये और मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार देखो भक्ति तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेवा है जो परमात्मा की, यूट्यूब सेवा, सोशल मीडिया सेवा, ज्ञान प्रचार की सेवा, ये एक प्रकार से ओटी है, ये ओवर टाइम है हमारा। तो ओवर टाइम तो जो करेगा उसको बेनिफिट तो मिलेगा ना उसका। तो परमात्मा के दया से दो भगत भाई बहन सक्षम हैं जो 24 घंटे में आधे घंटे का समय निकाल सकते हैं। ये कहना वैसे दास को नहीं चाहिए, क्योंकि 24 के 24 घंटे वैसे तो भगवान के नाम होने चाहिए, लेकिन मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है क्योंकि काल ने हम जीवों को इतना व्यस्त कर दिया है अपने सांसारिक काम धंधों में कि हम बड़ी मुश्किल से परमात्मा की सेवाओं के लिए समय निकाल पाते हैं। तो जो व्यक्ति आधे घंटा भी, अगर 1 घंटा भी पूरा दिन में 24 घंटे में अगर मालिक की सोशल मीडिया के लिए अगर समय निकाल लेगा तो पुण्यात्मा, ये हमारा ओवर टाइम है। इसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। अभी तो हम बस खाली ऐसे लग रहे हैं हम लोग देखा देखी में, आने वाले समय में इन सेवाओं का हमें मालूम पड़ेगा। और इन सेवाओं के बदले परमात्मा हमारे कितने गुप्त रूप में हमारे काम निकाल देते हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि खुद परमात्मा कहते हैं कि गुप्त रूप में सब काम सार दे जो भी विपदा आने पड़े। तो ये गुप्त रूप में परमात्मा उन्हीं आत्माओं के काम सारता है जिन आत्माओं का परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास होता है और जो आत्मा परमात्मा की प्रत्येक सेवाओं में समर्पित होते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया की सेवा, ये सभी भाई बहन नहीं कर सकते। अब इच्छा तो बहुत सारे भाई बहनों की है, लगभग सबकी इच्छा है। जो बूढ़े हैं, जिनको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनके पास में छोटे मोबाइल हैं, उनके भी खूब मैसेज आ रहे हैं कि भगत जी हम भी करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, हमारे पास तो छोटा मोबाइल है, जियो का मोबाइल है, हम लोग जानते नहीं है, हम लोगों को अक्सर ज्ञान नहीं है। तो देखो दास सभी आत्माओं के भावों की जो है वो कदर करता है, लेकिन अब ये कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो इन सेवाओं के लिए जो पात्र होगा, जो योग्य होगा, वो ही इन सेवाओं को वो कर पाएगा। अब गाड़ी चलाने की तो सबकी इच्छा होती है, लेकिन अब गाड़ी कौन चला पाएगा, वही तो चलाएगा ना जिसने ड्राइवरी सीख रखी है, जिसकी आंखें सही हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जिन आत्माओं पे थोड़ी शिक्षा की जो दया बख्शी है और ये टेक्नोलॉजी को समझने की थोड़ी जो दया बख्शी है, सोशल मीडिया को, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह, तो ये वही आत्मा कर पाएंगी। बाकी आत्मा कोई दुखी ना हो, हताहत ना हो, खाली ये सेवा करने से कोई पार हो जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है। भक्ति तो सेवा करने वाला भी जब तक अपनी मर्यादा में रह के मालिक के मंत्रों का जाप नहीं करेगा, आरती नहीं करेगा, सत्संग नहीं सुनेगा, तो पार नहीं हो पाएगा। तो पार तो हम सब परमात्मा की सत भक्ति से होंगे, मर्यादा से होंगे, लेकिन ये तो एक प्रकार से ओवर टाइम का काम करेंगी। ये विशेष बेनिफिट देंगी उस भगत को जो आज उस परमात्मा के लिए समय निकालेगा। तो आप जितने भी भगत भाई बहन इस ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं,
और दास आप सभी को धन्यवाद कहना चाहेगा कि आप परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं जो आप इस ग्रुप में बनी हुई हैं और आप सेवाओं का इंतजार कर रही हैं। तो अभी एक दो दिन अपने को और लग सकता है भाई बहनों को जोड़ने में, सबको अच्छे से समझाने में। उसके बाद में दास इस ग्रुप में एक वीडियो बना के डालेगा, आप लोगों को समझाएगा परमात्मा के आशीर्वाद से, जितना दास को परमात्मा ने बुद्धि दी है। वैसे तो बहुत सारे भगत भाई बहनों ने आपने अपने अकाउंट खोल रखे हैं, आप लोग वीडियो भी डाउनलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम समझ नहीं पा रहे अभी तक, जैसे नाम वगैरह चेंज करना। बहुत सारे भाई तो उसमें टाइटल में कोई नाम ही नहीं डाल रहे वीडियो में, खाली वो तारीख ही शो हो रही है ना। फिर उसको आगे हमने कैसे शेयर करना है, कैसे हमने टैग करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखना है, वो दास आपको सारा मटेरियल देगा। तो एक दो दिन का टाइम हमें लगेगा भगत भाई बहनों को इस ग्रुप में जोड़ने में, थोड़ा सा सेट करने में। और उसके बाद फिर दास एक वीडियो बनाएगा, उस वीडियो में परमात्मा के दया से शुरुआत से आप लोगों को समझाया जाएगा बड़े प्यार प्रेम से कि हमने किस प्रकार से इन सेवाओं को अंजाम देना है, कैसे हमने वीडियो अपलोड करना है, कैसे हमने डाउनलोड करना है। जो भी दिक्कतें आती हैं अमूमन वो सारी चीज़ें आपको प्यार प्रेम से समझाई जाएंगी। आप लोग धैर्यपूर्वक आप इस ग्रुप में बने रहें, आपकी सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। देखो ये दबाव नहीं है किसी के भी ऊपर। जो भगत भाई बहन ये सेवा नहीं करना चाहता है, जो इस सेवा के लिए योग्य नहीं है, वो प्यार प्रेम से इस ग्रुप से आउट हो सकता है। इस ग्रुप में रहने का मतलब कोई ये नहीं कि आप जी पार हो जाओगे या आपको कोई विशेष लाभ मिलेगा। यदि आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं फिर भी यदि आप इस ग्रुप में हैं तो आप परमात्मा के दोषी हैं फिर, क्योंकि जो दूसरे लोग जो सेवा करना चाहते हैं उनको फिर जगह नहीं मिल रही। तो इस ग्रुप में वही आत्मा रहे जो आत्मा सेवा करना चाहती है और जो सेवा कर सकती है, जिसके पास में बड़ा मोबाइल है, एंड्रॉयड है, जो समय निकाल सकता है, समय है जिसके पास में, वही आत्मा इस ग्रुप में रहे। क्योंकि अगर हमारे को अगर ज्यादा नहीं, अगर अगर 200 भाई बहन भी अगर ऐसे दृढ़ मिल गए परमात्मा के आशीर्वाद से, जिन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल खोल लिए 200 भाइयों ने, तो पुण्यात्मा 200 भगत भाई बहन भी कम नहीं होते हैं। जब एक दिन में एक ही वीडियो 200 बार अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जब जाएगा तो मालिक की दया से बहुत तेजी से जो ये सच्चाई है भगत समाज में ये फैलेगी। पुण्यात्मा देश दुनिया को अपनी शरण में लेना परमात्मा का काम है। सबसे बड़ी वर्तमान में जो सेवा है, अपने ही भूले भटके भाई बहनों को सतमार्ग पे लाना, काल प्रेरित मैनेजमेंट के झांसे से बाहर निकालना, ये सबसे बड़ी सेवा है वर्तमान में। कोई ये सोचे कि मैं ज्ञान प्रचार कर दूंगा, ज्ञान प्रचार का रास्ता परमात्मा ने 2014 में बंद कर दिया। अब तो खाली आप लोगों से मजदूरी करवाई जा रही है, आप लोगों से अपने धार्मिक धंधे के लिए मजदूरी करवाई जा रही है। बाकी परमात्मा ने ज्ञान से लोगों को समझाने का रास्ता 2014 में ही बंद कर दिया जब वे जेल चले गए। क्योंकि 1994 से 2014 तक जब परमात्मा बाहर थे, परमात्मा ने खूब लोगों को समझाया, खूब संदेश दिए, खूब सत्संग किए। जो नहीं समझे उनके लिए परमात्मा ने ज्ञान मार्ग बिल्कुल बंद कर दिया। अब लोग ठोकरे खा खा के समझेंगे, आपत्ति के समय, विनाश के समय भयभीत हो के आएंगे, लोग रो रो के आएंगे। तो वर्तमान का जो समय है, अपने ही जो भटके हुए भगत भाई बहन हैं, जो नाम दीक्षा लिए हुए हैं और जो आज नीर खीर का निबेरा नहीं कर पा रहे, जो सच्चाई के रास्ते पे नहीं आ पा रहे, जो साथ संगतियों से नहीं जुड़ पा रहे, जिनको मैनेजमेंट ने डरा के, धमका के, भयभीत करके उनको अपने पीछे लगाया हुआ है, उनको एक मजदूर की तरह उनको काम में ले रहे हैं आज अपने ज्योति पाठ और दान के लिए, उन भाई बहनों को ये वीडियो बना बना के, और हम सभी भाई बहन मिलके जो सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा उनको शेयर करेंगे, सभी भक्तों तक हम उनको पर्सनली शेयर करेंगे। तो पुण्यात्माओं, जैसे आप लोग समझे हो दास के वीडियो देख देख के, ऐसे ही आपके वीडियो देख देख के फिर दूसरे भाई बहन समझेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया ही एकमात्र हमारे पास में वो प्लेटफॉर्म है जो हम अपनी बात को हजारों लाखों तक एक साथ में जो है वो पहुंचा सकते हैं। हम जा जा के नहीं समझा सकते लोगों को, हम दिन में 2 भक्तों को नहीं समझा सकते, वो हमारे साथ में वाद विवाद करेंगे, वो नहीं समझ सकते। और ये वीडियो एक ऐसा जरिया है, झक मरा के उसको सुनना पड़ेगा, सुनेगा तो उसकी समझ में आएगा। तो वर्तमान में सबसे बड़ी जो सेवा है संत रामपाल जी भगवान की, वो है संत रामपाल जी भगवान के भूले भटके भक्तों को मैनेजमेंट के जाल से बाहर निकाल के साध संगतियों से जोड़ना, उनकी मर्यादा बचाना, उनका जो दान जो है जो मतलब व्यर्थ हो रहा है उसको बचाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो इन सेवाओं के लिए आज सभी भाई बहन आप तैयार रहें। और ये लोगो लगाना कोई ऐसा नहीं है, देखो ये दबाव नहीं है किसी के ऊपर, ना दास ने किसी को दबाव दिया। दास केवल जो सोशल मीडिया सेवा करना चाहते हैं केवल उन्हीं के लिए कह रहा है कि जो भाई बहन अपने यूट्यूब चैनल खोलें, वो व्हाट्सएप की आईडी खोलें और अपने फेसबुक की जो आईडी खोलें, तो वो सभी सेम लोगो लगाएं। सेम लोगो लगाने से संगत पे असर पड़ेगा। आप फेसबुक पे जाओगे और आपको 5 लोगों का सेम लोगो दिखाई देगा उनकी आईडी पे, तो आप सोचने पे मजबूर होंगे, यार ये क्या है, ये कोई संस्था है या क्या है, ये लोगों ने सेम लोगो लगा रखा है। तो उनकी
उत्सुकता बढ़ती है उस चीज को जानने की। तो बाकी जो संगत है, जो अभी अपरिचित है, अभी जो नए नए जो नाम दीक्षा बेचारे जो ले रहे हैं जो भोलेपन में, तो वो सोचने पे मजबूर होंगे कि यार सात संगति क्या है यार, बीच में गुरुजी का फोटो लग रहा है और कह रहे हैं सात संगति से जुड़ो। तो फिर वो वीडियो देखेंगे, और वीडियो देखेंगे तो पुण्यात्मा फिर ठीक का समय उनके समझ में भी आएगा। और और जिस जिस आत्मा की वीडियो देख के जिसको समझ में आ गई, और वो आत्मा जब सही रास्ते पे आ जाएगी, तो वो क्रेडिट किसको मिलेगा? वो उसी भाई को मिलेगा जिस भाई की वीडियो देख के वो समझ रहा है। यानी आप लोग अपने अपने चैनल पे जो वीडियो डालोगे, और जो वो वीडियो देख के जो समझेगा, तो परमात्मा वो क्रेडिट आपकी झोली में तो डालेगा। तो कितना बेनिफिट है पुण्यात्मा, वो हमें नहीं पता चल रहा आज, ये बाद में मालूम पड़ेगा जब एक आत्मा को काल के जाल से छुड़ा के जब हम सत भक्ति मार्ग पे लाते हैं। तो गुरु जी ने क्या कहा, उसको 1 करोड़ गाय काटने से बचाने जितना उसको जो है वो पुण्य मिलता है। तो आप सभी भाई बहन प्यार प्रेम पूर्वक, यहाँ पे कोई किसी का नेता नहीं है, यहाँ कोई किसी का लीडर नहीं है, हम सब परमात्मा के दास हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। गुरुजी ने हमें प्यार प्रेम से आगे बढ़ना सिखाया है, एक दूसरे के साथ में तालमेल बैठा के चलना सिखाया है। और जो व्यक्ति अपने गुरु भगवान की साध संगति से जुड़ के साध संगति का लोगो लगाने से अपने व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो डर रहा है, जिसको शर्म आ रही है, फिर वो सेवादार नहीं है, वो ड्रामेबाज है। फिर उस आदमी से कोई तालमेल नहीं है हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से, नहीं। हमारा तालमेल उसी इंसान से, उसी व्यक्ति से होना चाहिए जो भगवान की सेवाओं के लिए आपस में तालमेल बैठा के चले। और हम आपस में खुंदक डाल के अगर एक दूसरे के पीछे लगेंगे तो क्या फायदा। इसीलिए तो कहा था गुरु जी ने कि ये ज्ञान समझ के आप इतने निर्मल हो जाओ कि एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। पुण्यात्माओं, इस मार्ग में जब तक हम पानी की तरह निर्मल नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति मार्ग में सुनने हैं बिल्कुल। तो परमात्मा ये लोगो लगाने के माध्यम से ये भी चेक कर रहा है कि हमारे अंदर जो है वो कितनी आधीनी आई है, हम कितने अंदर से निर्मल हैं, हमारे अंदर अहंकार है या नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें परमात्मा समय समय पर चेक करता है, और हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बस हम दासों के माध्यम से तो परमात्मा खाली एक संदेशा भिजवाएगा। उस संदेशे को कौन लोग फॉलो करते हैं, कौन लोग फॉलो नहीं करते हैं, वो फिर परमात्मा का काम है फिर देखने का। वो परमात्मा चेक करेगा, फिर उस मालिक का काम है, फिर वो हमारा काम नहीं है। जैसे परमात्मा ने सतलोक में काल को कहा था ना कि ठीक है भाई, जितनी आत्माओं ने ऊपर हाथ खड़े कर दिए ना, अब तू जा, अब तू अपने लोक में जा, इन आत्माओं को तेरे पास में कैसे भेजना है वो मेरा काम है। इनके इनके जो कोड वर्ड है वो मेरे पास में आ गए, मैं अपने हिसाब से अब मैं तेरे पास इन सबको मैं भेज दूंगा। तो पुण्यात्मा, हमारा काम तो केवल संदेशा देने का है, उसके बाद मालिक ने चेक करना फिर क्या करना है क्या नहीं करना। तो प्यार प्रेम से आप सभी भाई बहन एक दूसरे का सहयोग करके मिलजुल के हम इस प्रकार से मालिक की सेवाओं में हम आगे बढ़े। क्योंकि जब जब इस मैनेजमेंट ने पुण्यात्मा इस सत्य के मार्ग को रोकने का प्रयास किया है ना, तो परमात्मा ने हजारों यूट्यूब चैनल खुलवाए। और सोचो पुण्यात्मा, एक पवन दास अगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर इतना तहलका मचा सकता है, तो सोचो जब आप जैसे सैकड़ों पवन दास जब इस मार्ग पे खड़े हो जाएंगे, तो पुण्यात्मा इस सच्चाई को आगे फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और परमात्मा वर्तमान में इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि मेरे जो अपने हैं वो समझ जाएं। दुनिया को अपने शरण में लेना परमात्मा के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जिनको शरण में ले लिया उनको समझाना दूभर हो रहा है। क्योंकि ये कहावत है ना कि सोए हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उसको नहीं जगाया जा सकता। वो जो जानबूझ के नाटक कर रहा है, तो ये नाम दीक्षा लेके जानबूझ के जो लोग आज जो ये काल प्रेरित काम मैनेजमेंट के चक्कर में आके कर रहे हैं ना, इनको समझाना परमात्मा के लिए आज टेढ़ी खीर हो रही है, उनके नियम अनुसार, उनकी एग्रीमेंट अनुसार। बाकी तो परमात्मा जो मर्जी कर दे, लेकिन काल के साथ परमात्मा का कुछ अनुबंध है कि जो आपका ज्ञान समझ के आपके पीछे लगे वो आपका जबरदस्ती नहीं करना। तो परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन आप और हम जैसों को निमित्त बना के उन भाई बहनों को समझाने का परमात्मा प्रयास करेगा। हमारे माध्यम से परमात्मा चाहेगा कि ये अपने भाई बहनों को समझाएं, वो आत्मा मेरी समझें जो नहीं समझ पा रही है। क्योंकि मालिक तो काल के एग्रीमेंट के अनुसार जबरदस्ती नहीं करेगा उनके साथ। तो परमात्मा ने अब उन आत्माओं के लिए आप और हमें निमित्त बनाया है कि भाई आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, आप ये वीडियो बनाओ, आप उनको ये सारी जानकारी दो जो जानकारी उन तक नहीं है। तो फिर वो आत्माएं समझेंगी और फिर वापस वो परमात्मा वाले जो है वो पाड़े में आ जाएंगी। तो ऐसे परमात्मा काल के साथ में अपना खेल खेलता है। तो परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए खेल खेल रहा है और अपनी आत्माओं को ही निमित्त बना के खेल खेल रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार भगवान ने ये जो सेवाएं वर्तमान में जो आप और हमारे को जो दे रहे हैं ना, ये आप ये ना सोचो कि ये पवनदास आप लोगों से विनती कर रहा है, पवनदास आपसे प्रार्थना कर रहा है, पवनदास जो है वो किसी को सेवा दे रहा है। पवनदास तो खुद सेवाओं का भूखा है। ये मालिक का खेल है सारा।
ये चीजें बाद में समझ में आएंगी कि हाँ भाई, पवन दास को परमात्मा ने हमारे लिए जो है वो खड़ा कर रखा था, पवन दास को परमात्मा ने हमारे लिए निमित्त बना रखा था एक मॉनिटर के रूप में। ये चीजें भले आज आपको ना समझ में आवे, लेकिन ये चीजें बाद में समझ में आएंगी। लेकिन जब बाद में समझ में आएंगी तो फिर वो सेवा नहीं रहेगी, तो फिर फायदा क्या। इसलिए पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो दास की तो केवल हाथ जोड़ के आप भाई बहनों से प्रार्थना है, और दास किसी पे कोई दबाव ना डालता है, ना आज तक किसी ने, ना आज तक दास ने 7 साल होगी किसी पे कोई दबाव डाला है, ना दास दबाव डालने का अधिकारी है, और ना कोई किसी का दबाव यहाँ पे मानने वाला है। ये तो अपने स्वयं के विवेक के आधार पे है कि आप एक दूसरे का कितना सहयोग करके और कितने फ्लेक्सिबल होके इस मार्ग पे आप आगे बढ़ते हो। जो आज एक भगत के साथ नॉर्मल होके नहीं चल सकता, नहीं सेवा कर सकता, कल को क्या वो परमात्मा आने के बाद वो सेवा करेगा? उसके अंदर तो वही अहंकार रहेगा, उसके अंदर तो वही अहंकार रहेगा। जब कल को जब गुरु जी आ जाएंगे तो भी भले आज वो कितना शाना बने अपने आप में। तो दास का निवेदन है, दास केवल प्रार्थना कर सकता है, मानना ना मानना आपके अपने ऊपर है। सत साहिब।